सो शी हैज़ एन एम्ब्रेला। सो यहाँ पर जो हमने जो नाउन है उससे पहले यहाँ पर हमने एन यूज़ किया है, सो ये एक करेक्ट हो गया। ये एक वॉवल है यू, जो कि हमारा जो वर्ड है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो यू है, दैट इज़ एन वॉवल। सो यहाँ पर जो है ए ई आई ओ यू, यू है वॉवल है, इसलिए हमने इससे पहले यहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो इस तरीके से हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल पढ़ते हैं, कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे आर यूज्ड बिफोर सम इनडेफिनिट पर्सन और थिंग। ठीक है, तो ए और एन जो होते हैं वो जो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो इनडेफिनेट पर्सन और थिंग के लिए यूज होते हैं। जिसके बारे में डेफिनेट नहीं होता है, किसी भी पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बात करते हैं, जैसे कि पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं किसी भी इनडेफिनेट के बारे में, तो वहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन आर यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन्स ओनली। जो हम ए और एन को जब हम यूज करते हैं तो काउंटेबल नाउन्स में ही यूज करते हैं। जब अनकाउंटेबल हो जाते हैं तो हम वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है अ मैन कम्स टू माई डोर एंड ही हैज एन एम्ब्रेला। तो अ मैन, सो यहाँ पर जो नाउन है वो मैन है, और मैन क्या होता है, एक मैन ग्रुप है। ठीक है ना, काउंटेबल है, क्योंकि मैन कोई सा भी हो सकता है, सतीश, मोहन और डिफरेंट टाइप। मैन एक ग्रुप है। ठीक है, सो ये एक डेफिनेट जो है इनडेफिनेट है, क्योंकि पर्टिकुलर सतीश या उसके बारे में नहीं बात कर रखी है, एक ग्रुप के बारे में बात कर रखी है। सो ये क्या होता है, इससे पहले हमने एक आर्टिकल यूज कर दिया, ए मैन कम टू द डोर, टू माई डोर। सो एक आदमी जो होता है वो मेरे दरवाजे के पास आता है और उसके पास क्या है, एक अम्ब्रेला है। सो आर्टिकल जो है, आर्टिकल है यहाँ पर उस वॉवल से पहले हमने एन का यूज कर दिया है यहाँ पे। सो ये भी जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। द इज यूज्ड इन डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और जो द हम यूज करते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि वो हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु केम हियर लास्ट इवनिंग। सो यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है कि वही लड़का, जो बॉय है नाउन है, वो तो चलो ठीक है ग्रुप में है, बट हम उसी के बारे में बात करें। दिस इज द बॉय, ये ही वो लड़का है जो कल यहाँ पर लास्ट इवनिंग, कल जो इवनिंग में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द ओनली बॉय। ठीक है, सो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देखते हैं, कॉल द ओल्ड मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। वहां पर ओल्ड मैन, कोई एक स्टैंड कर रहा होगा, उस आदमी को बुलाओ जो वहां पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, सो वो एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो एक पर्टिकुलर जगह पे स्टैंड कर रहा होगा। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं हम, वो ही पर्सन जो स्टैंड कर रहा है वहां पे उस जगह पे। ठीक है, तो ये भी है कौन सा हो गया, हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है। वैसे ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज यूज ऑफ ए। सो हम यूज कैसे करते हैं ए को। सो ए इज यूज बिफोर अ नाउन और एडजेक्टिव बिगनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। सो एग्जाम्पल, अ रैबिट, अ बॉल, अ माउंटेन, अ ग्रीन एप्पल। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए जो यूज किया है हमने नाउन और एडजेक्टिव के बिगिनिंग में हमने यूज किया है। ठीक है, जिसकी जो उस वर्ड में हम ए यूज करेंगे जो कंसोनेंट होंगे। कंसोनेंट कौन से होते हैं वर्ड्स, जो वोवल्स नहीं होती हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे 36 अल्फाबेट्स में, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू में आर नहीं आता है, तो ये कंसोनेंट्स कहलाते हैं। उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ए रैबिट, ए बॉल, यहाँ पर भी देखेंगे और वॉवल नहीं है, ये कंसोनेंट है। वैसे ही एफ, ए फाउंटेन, अ ग्रीन एप्पल, सो ए आई यू। सो हमें ये देखना है कि कंसोनेंट है ये वर्ड। ठीक है, कंसोनेंट कौन से वर्ड होते हैं, जो अल्फाबेट जो वॉवल नहीं होते हैं उन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं। ए इज यूज बिफोर अ वॉवल साउंड्स एज यू। ठीक है, तो हम वहां पर भी ए लगाते हैं जहां पर वर्ड यू आता है, जहां पर वर्ड यू आता है। वैसे हमें देखना है कि ये वॉवल है, ए ई आई ओ यू ई, बट यहां पर एक चीज देखनी है कि जब ये वर्ड हम स्पेल करते हैं तो यहां पर यू की आवाज आती है, जैसे कि यूरोप, यूरोप। ठीक है तो यहां पर एन लगाना चाहिए था क्योंकि ये वॉवल है, बट ऐसे केस में जहां पर फर्स्ट वर्ड यू सिग्निफाई कर रहा है, साउंड कर रहा है, वहां पर हम ए लगाते हैं। वैसे यहां पर है यू, यूनियन, सो यू आ रहा है यहां पर भी, तो यहां पर भी ए लगेगा एन की जगह। ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एन की जगह यहां पर ए लगेगा क्योंकि यहां पर यू साउंड हो रहा है। वैसे ही अ यूजफुल बुक, यूज, तो यहां पर भी यू इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां पर हम ए लगाएंगे इंस्टेड ऑफ एन। यहां पर भी वॉवल है ये यू।
बट यहाँ पर यू आ रहा है इसलिए साउंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। वैसे ही ए इज यूज बिफोर ओ साउंड एज वेल। अब यहाँ पर जहाँ भी ओ साउंड करता है वा, वहाँ पर भी हमें ए लगाना है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि वॉवल है, ए ई आई ओ यू में जो ओ है वो वॉवल है, यहाँ पर एन आना चाहिए था पर यहाँ पर एन नहीं आया, यहाँ पर हमने ए लगाया है। ए क्यों लगाया है? क्योंकि जब भी ओ से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है और वो साउंड हो रहा है वा की तरह, जैसे कि वन, ठीक है, सो वहाँ पर हम ए लगाते हैं आर्टिकल। जैसे कि यहाँ पर है अ ओल्ड आइड मैन, ठीक है, अ वन आइड मैन, तो वन जो हो गया वा आ रहा है यहाँ पे। वैसे तो ये वॉवल है, ओ एन आना चाहिए था, बट यहाँ पर व साउंड कर रहा है इसलिए यहाँ ए आया है। वैसे ही यहाँ पर अ वन वे ट्रैफिक, वन वा, सो यहाँ पर भी हमने वॉवल से, जो हमारा वॉवल है उससे पहले हमने क्या यूज किया है? ए आर्टिकल हमने यूज किया है। अब हम देखते हैं यूज का कि यूज ऑफ एन कब हम यूज करते हैं। सो एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। जब भी वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू यूज करते हैं तब वो वॉवल होते हैं, बट हमें ये बस ये याद रखना है कि वो कोई सा भी वॉवल यू या वा साउंड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा सारे वॉवल जो होते हैं उसके आगे हम एन ही लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ए ई आई ओ यू में ए आ रहा है, ना यहाँ पर यू की आवाज आ रही है ना वा की आवाज आ रही है, सो ये ए एन आ जाएगा सिंपली, ठीक है। जैसे ही ए ई आई ओ यू यहाँ पर भी वॉवल है, सो यहाँ पर भी ये ना ही यू की आवाज दे रहा है ना ही वाह की आवाज दे रहा है, इसलिए इस आर्टिकल को हम क्या करेंगे? एन एलिफेंट यहाँ पर आर्टिकल हम यूज करेंगे। वैसे ही एन इंसेक्ट, सो यहाँ पर भी देख लेंगे ए ई आई ओ यू, यहाँ पर भी वॉवल आ रहा है, उससे पहले हमने एन आर्टिकल यूज किया है। वैसे ए ई आई ओ यू यहाँ पर ओ आ रहा है तो इसलिए भी हमने यहाँ पर एन आर्टिकल यूज किया है। वैसे ही सिमिलरली ए ई आई ओ यू, यू यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है, वैसे ही हमने इसे क्या कर दिया? एन आर्टिकल यूज किया। एन इज यूज बिफोर अ नाउन और एडजेक्टिव विच बिगिंस विद द साइलेंट एच एंड द एसेंट इज ऑन द सेकेंड लेटर। सो क्या होता है, वहां पर भी हम एन यूज करते हैं जहां पर किसी भी वर्ड से पहले जो एच अगर होता है वो साइलेंट होता है, तब हम क्या एन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आवर है, सो हम आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते। जैसे कि हॉर्स में एच आता है हॉर्स, पर यहाँ पर हम आवर बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एच एक तरीके से साइलेंट होता है तो वहां पर भी हम आर्टिकल लगाते हैं एन आवर। जैसे कि एन हेयर, सो यहाँ पर एच साइलेंट होता है। एन होटल, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एच थोड़ा सा साइलेंट होता है इसलिए एन होटल बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही सेम है एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट आता है, उसमें एच का साउंड जो होता है बहुत ही साइलेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर भी एन यूज करते हैं। अब यूज करते हैं द का। यूज ऑफ द कहाँ पर होता है? द इज यूज फॉर बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल होते हैं वहां पर द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि व्हेन वी रिफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में यूज करते हैं तब वहां पर द यूज होता है। जैसे कि प्लीज पिक दी ग्रीन बैग, सो यहाँ पर्टिकुलर ग्रीन बैग के बारे में बात कर रहे हैं द, इसलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है थिंग के बारे में, बैग जो है वो एक थिंग हो गया, सो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द यूज हुआ है। दिस इज द गर्ल हु मेट मी इन आवर स्कूल, सो यहाँ पर जो है एक जो गर्ल है दैट इज पर्सन है, ठीक है ना, उसके आगे पर्टिकुलर पर्सन है मेट, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन हो गई क्योंकि हु मेट मी इन द स्कूल, वही लड़की जो मेरे को मिली थी, ठीक है, ये वही लड़की है जो मेरे को मिली थी स्कूल में, तो वो पर्टिकुलर एक लड़की हो गई। तो इधर हमने एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर द आ गया। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडिकेट्स अ होल क्लास, एग्जाम्पल डॉग इज फेथफुल एनिमल। जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंडिकेट करते हैं एक होल क्लास के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन डॉग हो गया, बट वो एक पूरे क्लास का कर रहा है कि इज अ फेथफुल एनिमल, एक क्लास है, फेथफुल एनिमल की एक ब्रीड है डॉग, सो यहाँ पर एक होल क्लास है जो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, सो हम वहां पर भी द यूज करते हैं जहां पर यूज होता है एडजेक्टिव नाउन से पहले। जैसे कि यहाँ पर हमने नाउन यूज कर रहे हैं एज अ एडजेक्टिव, सो द रिच, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ड जो होता है नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो रिच शुड बी दी पुअर, सो द रिच शुड बी दी पुअर, ठीक है, जो रिच हैं वो क्या होने चाहिए? शुड बी दी पुअर, उन्हें पुअर होना चाहिए। सो यहाँ पर द रिच, सो यहाँ पर इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है रिच और पुअर, सो उससे पहले हमने द का इस्तेमाल यहाँ पर किया। बिफोर द नेम ऑफ द थिंग्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड, कोई भी ऐसी चीज जो कि यूनिक है, अपनी तरह की है, उसकी तरह कोई और नहीं है,
उस वर्ड में भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द सन, सन बस एक ही है, कोई और सन नहीं है। हम एक, वैसे तो ग्रुप ऑफ स्टार है सन, बट सन जो है एक पर्टिकुलर स्टार है। सो इधर एक पर्टिकुलर स्टार होने, एक यूनिक है क्योंकि ये बस एक ही है, कोई और नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम द है। अर्थ भी एक ही है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी द है। मून एक ही है, जो हमारा सैटेलाइट है वही मून है। और जगह भी दूसरे दूसरे सैटेलाइट है, जैसे टाइटन हो गया और अलग अलग जो है सैटेलाइट्स हैं। सो ये मून, हम अर्थ के मून की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक ये यूनिक है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। एज एन एडवर्बल वे, जब हम एडवर्बल वे में यूज़ करते हैं, जैसे कि द सूनर, द बेटर, द मोर दे हैड, द मोर वन डिज़ायर्स। सो यहाँ पर एडवर्बल है, मतलब एक वर्ब की जगह पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि द सूनर द बेटर, जब हम एक सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं जैसे जो एडवर्बल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये द सूनर द बेटर, द मोर वन हैज़, द मोर वन डिज़ायर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। बिफोर द नेम्स ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, न्यूज़पेपर, होली बुक्स एटसेट्रा, जो किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर ट्विन टावर दे रखा है, तो पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी कि ट्विन टावर, जो यूएसए की ट्विन टावर है उसकी बात कर रहे हैं, तो द यहाँ पर यूज़ किया है। वैसे ही बाइबल, हम बाइबल की बात करें, एक होली बुक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे द आएगा। अगर गीता होगा तो द गीता होगा, और द कुरान होगा तो क्या होगा, द कुरान होगा। सो कोई भी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं तो उसके आगे द आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कि आ गया यहाँ पर द टाइम्स। सो ये एक न्यूज़पेपर है, टाइम्स। ठीक है, सो इसके आगे भी क्या आएगा, एक पर्टिकुलर जो भी न्यूज़पेपर होगा उसके आगे भी द आएगा, जैसे कि द टाइम्स, द हिंदुस्तान, द हिंदू। सो यहाँ पर इसलिए हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेट्समैन, इट्स ऑल्सो अ न्यूज़पेपर, सो यहाँ पर भी हमने द यूज़ किया है। ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़ लिया। बिफोर द नेम ऑफ द रिवर, ओशंस, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। सो वो जैसे होते हैं, रिवर्स होती हैं, किसी बिफोर किसी भी रिवर्स, कोई पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी ओशन के बारे में, या पर्टिकुलर रेंज, किसी माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि नाइल, द नाइल, यहाँ पर द यूज हुआ है क्योंकि एक नाइल जो है ये एक पर्टिकुलर रिवर है जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर द यूज हुआ है। वैसे ही थेम्स है, सो ये यूरोप में जो ये रिवर है उसके बारे में हम बात करें तो द आ गया। अटलांटिक ओशन, ठीक है ना, अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं तो द आ गया यहाँ पे। एल्प्स माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं जो कि यूरोप में है, तो द आ गया। यहाँ पर द ब्रिटिश आइलैंड्स की बात कर रहे हैं तो ये एक आइलैंड जो है, आइलैंड की बात कर रहे हैं, द ब्रिटिश आइसल्स। ठीक है, अब यहाँ पर है बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब जब हम सुपरलेटिव, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था ना कि सुपरलेटिव और सुपरलेटिव कौन से होते हैं, जो एक्सेसिव चीज़ को बताते हैं, जब क्लेवर, क्लेवरेस्ट, वैसे ही जो सब सुपरलेटिव सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देगा, शी इज़ द क्लेवरेस्ट इन द क्लास, क्लेवरेस्ट EST। सो यहाँ पर भी हम जो यूज़ करते हैं वो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बिफोर अ नाउन व्हेन द स्पेशल एम्फसाइज इज नीडेड, जहाँ पर हमें स्पेसिफिक इम्फसाइज करना होता है, ज़्यादा इम्फसाइज करना होता है, वहाँ पर भी द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हु इज़ द टाइम टू, नाउ इज़ द टाइम टू एस्केप, द टाइम, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर बता रहे हैं कि यही एक टाइम है जब हम यहाँ से भाग सकते हैं, तो द यहाँ पर जो है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सो ये एक पर्टिकुलर इम्फसाइज कर रहे हैं कि यही टाइम है, तो यहाँ पर भी द हमने पर्टिकुलर यूज़ कर लिया है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, शीला कैन प्ले द गिटार वेरी वेल। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है गिटार, उससे पहले हमने द का यूज़ किया है। अब एक्सरसाइज देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स। सो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं। सो हमें यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाने हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन द, तो उनमें से एक आर्टिकल लगाना है। मैंने यहाँ पर कर रखा है फिल ऑलरेडी। सो यहाँ पर देखेंगे हम कैसे फिल करेंगे। आई कॉट हिम बाय द नेक, ठीक है, तो यहाँ पर द नेक यूज हुआ है क्योंकि नेक जो होती है एक पूरी बॉडी में एक ही होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन के, सो द यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। सो जो है थर्ड मंथ है, यहाँ पर क्वांटिटी आ गया इसलिए यहाँ पर द यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ईयर आ गया। ठीक है, सो किसी भी ईयर या मंथ उसके आगे हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मार्च के बारे में बात कर रहे हैं। एन ऑनेस्ट मैन, याद रखना यहाँ पर जो है एन ऑनेस्ट मैन, हमने इससे पहले पढ़ा था कि ऑनेस्ट के जो आगे आएगा, जहाँ पर भी एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट, वहाँ पर एन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये वैसे तो वोवल नहीं है तो भी हम एन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि वो वर्ड वहाँ पर भी एन यूज़ होता है जहाँ पर एच साइलेंट हो लगता है, वहाँ पर भी एन का यूज़ किया जाता है। इज़ द नोबलेस्ट वर्क ऑफ
गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर नोबलेस्ट वर्ड ऑफ द गॉड, क्योंकि यहाँ पर नोबलेस्ट की बात कर रहे हैं, नोबलेस्ट वर्क ऑफ द गॉड। ठीक है, सो तो यहाँ पर द का यूज आर्टिकल का हमने यूज किया है। यहाँ फोर्थ हम देखते हैं हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि मॉनिटर है क्लास का, सो वो पर्टिकुलर पर्सन हो गया, इसलिए द का यूज कर रहे हैं हम यहाँ। फिफ्थ सेंटेंस होता है आई हैव अरेंज्ड फॉर द इंडिया टुडे। इंडिया टुडे न्यूज़पेपर हो गया, सो उसने अरेंज कर दिया अपने लिए कौन सा न्यूज़पेपर, इंडिया टुडे। तो जो भी न्यूज़पेपर होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। नीतीश हैज़ लॉस्ट अ पेन दैट आई हैड लेंड हिम। नीतीश ने वो पेन खो दिया है जो कि मैंने उसे दिया था। सो यहाँ पर पेन होता है, यहाँ पर ये जो कंसोनेंट है इसलिए इससे पहले क्या आता है, ए आता है। एवरेस्ट इज दी हाईएस्ट पीक इन दी हिमालयास। याद रखना है कि हाईएस्ट है, यहाँ पर EST लग गया, मतलब ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है। ठीक है, और हिमालयास की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, हिमालयास एक ही है। ठीक है, सो वो जो हिमालयन रेंज है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर द यूज किया गया है। द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। याद रखना कालिदास जो हैं वो एक ही हैं और कोई नहीं है कालिदास। ठीक है, सो इसलिए द का यूज किया है। वैसे ही द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है, तो गंगा एक ही है इसलिए द गंगा यहाँ पर यूज किया है। और सेक्रेड यहाँ पर कंसोनेंट है, इसलिए एस जो है वो क्या है, AEIOU कंसोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया है। एन ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन। यहाँ पर वॉवल यूज हो रहा है, AEIOU ऑरेंज, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। एन ऑरेंज आर सोल्ड बाय द डजन। डजन से आगे क्या आता है, डजन जो है वो एक क्वांटिटी बता रहा है पर्टिकुलर, सो वो क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा, द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। इसके बाद करते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल द। ठीक है, किस तरीके से ओमिट हम ओमिशन कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं किस चीज़ को, कब हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल का द। ठीक है, तो कैसे, द इज ओमिटेड नॉट यूज्ड इन फॉलोइंग केसेस। हमें द का इस्तेमाल किन केसेस में नहीं करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ केसेस यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन अ वियर्डेस्ट सेंस। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे दे रखे होते हैं जो बहुत ही अलग ही वियर्ड सेंस में दे रखे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट सेंस में दे रखे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मैन इज मॉर्टल। जैसे कि मॉर्टल है, मतलब जो मॉर्टल का मतलब होता है जो कि हमेशा जिंदा रहता है, मॉर्टल। ठीक है, तो मैन इज मॉर्टल, मैन तो इमॉर्टल होता है, वो मर जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक ऐसा वियर्डेस्ट सेंस दे रखा है कि हमेशा जीवित रहता है, आदमी हमेशा जीवित नहीं रहता है। सो ये वियर्डेस्ट वर्ड यूज कर दिया हमने, तो इसीलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। जो मैन है उससे आगे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, द का, द मैन नहीं बोला है यहाँ हमने। बिफोर मटेरियल नाउन, जब भी हम मटेरियल नाउन का इस्तेमाल करते हैं तब भी हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे कि गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो ये जो मेटल है, मेटल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे मेटल्स के आगे हम कोई भी द जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बिफोर द लैंग्वेज एंड द डिजीजेस, हम किसी भी लैंग्वेज और डिजीजेस से पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ लैंग्वेज हो गई तमिल, इससे आगे हमने कोई आर्टिकल का द आर्टिकल का यूज नहीं किया है। आई हैव लर्नड तमिल, तो लैंग्वेज हो गई, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, तमिल हो सकती है, मलयालम होती है, पंजाबी हो सकती है, कोई सी भी लैंग्वेज के आगे जो है हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वहां पर आ गया जैसे डिजीजेस है, एड्स, उससे पहले भी कोई सी भी डिजीज हो गई, मीजल्स, ये वो, उसके आगे हम क्या द का इस्तेमाल, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ एड्स। ठीक है, बिफोर द वर्ड फादर, मदर, आंट एंड अंकल। एग्जाम्पल, मदर हैज़ गॉन टू द क्लब। सो अगर हम कोई वर्ड जैसे कि फादर, मदर, आंट, अंकल, किसी भी रिलेटिव्स के बारे में बात कर रहे होते तो उसके आगे भी हम द का यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर मदर है, द मदर हमने नहीं बोला है, मदर हैज़ गॉन टू द क्लब सीधा बोला है, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल, इस आर्टिकल द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आता है बिफोर द प्लूरल नाउन्स विच आर यूज्ड टू डिनोट अ क्लास। जब किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बता, जैसे कि हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं या हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखते हैं या हिस्ट्री के बारे में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो हिस्टोरियंस होते हैं सारे। ठीक है, तो वो एक क्लास है जो हिस्ट्री के बारे में ही काम करते हैं, उन लोगों को हिस्टोरियंस कहते हैं। सो ये एक डिनोट करती है क्लास को। सो ऐसे ही अलग अलग और कोई क्लास भी हो सकती है, जैसे कि हमारी क्लास भी हो गई, स्कूल हो गया, वो एक पूरी क्या करती है, एक बच्चों की पूरी वो है। वैसे हिस्टोरियंस हो गया या जियोलॉजिस्ट हो गए या कोई भी हो गए, तो वो एक पर्टिकुलर क्लास है। तो वहाँ पर हम भी क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल, जो भी प्लूरल वर्ड होता है उस उधर भी हम क्या बोलते हैं, द का आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन दे गो इन अ पेयर। ठीक है, सो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, शी वर्क डे एंड नाइट। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जब भी हम कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं पेयर में, जैसे कि डे एंड नाइट,
ठीक है। और इस तरीके के वर्ड जब पेयर में यूज होते हैं, डे एंड नाइट, इवनिंग एंड मॉर्निंग, ऐसे करके वर्ड जब दे रखे होते हैं तो उसके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, सिटीज, नाउन, लेक्स, टाउन्स, केप्स, डेज, मंथ्स एंड कॉन्टिनेंट्स के भी यूज करते हैं। सो फर्दर ऐसी चीज़ों के आगे भी हम द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड कंट्री हो गई, उसके आगे भी हम द नहीं लगाते हैं। इंग्लैंड इज अ कल्चर्ड कंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने द नहीं लगाया। मंडे कम्स बिफोर आफ्टर संडे, सो यहाँ पर जो ये है हमने क्या दिया है, डेज के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। डे है मंडे, तो मंडे जो डे होता है उसके आगे भी हम यूज नहीं करते हैं, मंथ के आगे भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आफ्टर अ नाउन इज पॉजेसिव केस, जब पॉजेसिव केस होता है, किसी पर्टिकुलर इम्फोसाइज करता है किसी चीज पे, जैसे कि बॉयज फादर हैज कम, उस लड़के के फादर आ गए हैं, तो उसी लड़के के फादर आए हैं, तो पॉजेसिव केस में भी जो होता है वो यूज होता है, ठीक है, द। सो यहाँ पर सम फ्रेजेस विद अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन, तो यहाँ पर हमने जो दे रखा है कि सम फ्रेजेस विद अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन, जैसे कि प्रीपोजिशंस दे रखे हैं। प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो नाउन से पहले लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं बाय सी, बाय लैंड, बाय ट्रेन, सो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन। सो नाउन से पहले यूज हो रहे हैं बाय डे, बाय नाइट, ऑन फुट, एट ईज, एट होम, डिनर, ठीक है, एट डिनर। सो यहाँ पर हम फ्रेजेस जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी फ्रेज में जो कि नाउन से पहले आता है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर हम देते हैं, एक्सरसाइज जो है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द ओमिटिंग द आर्टिकल द इफ नेसेसरी। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। जहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करना है उसे हटा सकते हैं, और जहाँ पर ठीक वर्ड है वहाँ पर वैसे ही रहने देना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं पहला सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, यू आर इन दी हैबिट ऑफ कमिंग लेट, तुम्हारी आदत है देर में आने की। सो यहाँ पर द हैबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मैंने स्लैश लगा रहा है इसके बीच में द आएगा, यू आर इन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, ठीक है। सेकेंड वर्ड यहाँ पर दे रखा है, द कॉफी इज बैड फॉर यू। द कॉफी नहीं होता है, कॉफी इज बैड फॉर यू, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो हम बात कर रहे हैं कॉफी, उसके आगे द यूज नहीं होता है, ठीक है ना। थर्ड में यहाँ पर बात करते हैं, माई सन प्लेज, द फुटबॉल नहीं होता है, फुटबॉल होता है, तो माई सन प्लेज फुटबॉल, मेरा लड़का जो है वो फुटबॉल खेलता है। आई ईट ब्रेड एंड मिल्क फॉर द लंच, नहीं होगा, द यहाँ पर नहीं होगा, आई ईट ब्रेड एंड मिल्क फॉर लंच यूज होगा। वैसे ही फिफ्थ सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, द पीपल आर वरीड अबाउट द राइजिंग क्राइम, तो द यूज नहीं होगा, पीपल आर वरीड अबाउट द राइजिंग क्राइम, ठीक है ना। पीपल से पहले द यूज नहीं होता है। सिक्स्थ में यहाँ पर दे रखे द मिल्क इन द जग इज विदाउट द शुगर। सो यहाँ पर जो हम मटेरियल, जैसे हमने बताया था कि मटेरियल नाउन है, इसलिए मटेरियल नाउन के आगे भी हम द यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर अनकाउंटेबल, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, सो इधर भी हम यूज नहीं करेंगे, तो द यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो मिल्क इज इन द जग इज विदाउट शुगर, ठीक है। फिर ही गोज टू द स्कूल, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, एक बड़ी क्लास के बारे में डिनोट कर रहे हैं, सो यहाँ पर भी द हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ही गोज टू स्कूल टू सेल बुक, वो जाता है स्कूल में बुक्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए बुक्स को, ठीक है। फिर द चिल्ड्रन लव हॉलीडे, द चिल्ड्रन यहाँ पर यूज नहीं होगा, चिल्ड्रन एक ग्रुप है, सो यहाँ पर चिल्ड्रन लव हॉलीडेज। फिर 9th सेंटेंस है, द फादर टॉट हिज सन इन द इवनिंग, तो यहाँ पर जो यूज होगा फादर हमने पढ़ा था ना कि जो भी फैमिली मेंबर होंगे, फादर, मदर, अंकल, आंटी, वहां पर भी हम द का यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का। तो फादर टॉट इन हिज सन इन द इवनिंग, तो जो फादर हैं वो अपने लड़के को पढ़ाते हैं इवनिंग में, ठीक है। द मैन इज मोर्टल, हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी ऐसा होता है वर्ड जो कि एकदम डिफरेंट होता है एकदम, तो वहां पर भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैन इज मोर्टल, तो इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं है। तो अब हमारी जो है, हमारा जो ये हम पढ़ रहे थे ये खत्म हो चुका है, ठीक है। आपका डिटर्मिनेंट्स खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो वर्ब्स पढ़ेंगे। सो ये सब अपना कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे।